तो दोस्तों हम नए सीरीज से आ गए हैं। ये सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न हैं। पदार्थों के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? द्रव्यमान। ये द्रव्यमान प्राप्त की जा सकती है। बल गुणनफल है। बल गुणनफल क्या है? द्रव्यमान और त्वरण का है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? मतलब ये सदिश की बात कर रही है। तो ये विस्थापन अदिश हो गया, वेग भी अदिश हो गया, बल भी अदिश हो गया, आयतन लेकिन सदिश है। 1 किलोमीटर दूरी के तात्पर्य है 1000 मीटर। ये तो आप जानते ही होंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछते हैं हम एग्जाम में। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है। त्वरण का सूत्र होता है अनुपात, मतलब ये बराबर अनुपात जानते ही हैं, औसत आयतन बराबर v माइनस यू बटे टी। दो उपरोक्त श्रृंगार अथवा दो त्वरित गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य की दूरी कहलाती है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है, ये ध्यान रखिएगा। जिस तो तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ये 4 गुना हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है? तो 2882, मतलब इसका संक्षिप्त हम बताते हैं। इसका संक्षिप्त आंसर, इसका संक्षिप्त है इलेक्ट्रॉनिक की संख्या 28 एवं 288 अक्रिय है गैसों के लिए तथा 287 क्लोरीनों के लिए होता है। ये हमारा संक्षिप्त है, ध्यान में रखिएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरी और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है बेसिक एसिड एवं उदयधर्मी। अगली क्वेश्चन है, 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 1344 है और उनका अनुपात 7/12 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। 28 का ज्ञात करने पर आपको गुणा भाग करने पर जो भी आएगा तो वो 28 ही आना आएगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्फर हेक्सोफ्लोराइड अणु का कार्य कौन सा है? अष्टफलकीय होती है ये अणु का कार्य। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का इस आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, ये तो पता ही होगा। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसरुक रज्जु में से कितनी जोड़ी तांत्रिक निकलती है? ये 33 गुण धर्म होता है, याद रखिएगा। प्रवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? केसरुक रज्जु में। जो प्रवर्तीय क्रियाओं का होता है वो केसरुक रज्जु में ही होता है। थायराइड ग्रंथि से थोरैक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंग स्रावित हार्मोन कौन सा है? ये थायराइड के लिए TSH होता है, ये आपको पता ही होगा। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? निषेचन की क्रिया अंडवानी में होती है। अगली क्वेश्चन 1, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकालने वाला धुआं, जो धुआं होता है वो अमोनियम क्लोराइड एसिड का होता है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व 7100 किलोग्राम मीटर क्यूब है को 2 आयतन तांबा भाग घनत्व 8900 किलोमीटर क्यूब से मिलाने पीतल बनता है 63 किलोमीटर क्यूब। ये ध्यान में रखिएगा। कौन सा विटामिन की खून की जमने में आवश्यकता होती है? विटामिन के खून की जमने में आवश्यक होती है, याद रखिएगा। ये 72 हमारा मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन है? हार्मोन इंसुलिन ही है, याद रखिएगा, हार्मोन इंसुलिन ही है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि ये अभिक्रिया करती है कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से, ये ध्यान में रखिएगा। ये भी हमारा 75 कोई बॉयज स्टैंड, ये हमारा मैथ का क्वेश्चन है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कच्चे फलों के कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है एथिलीन। ये कच्चे फल को पक जाता है तो एथिलीन से कच्चे फल, जिसे कार्बाइड करते हैं ना, कार्बाइड जो आमों पकाने का यूज करते हैं वो एथिलीन ही होता है। ये हमारा क्वेश्चन मैथ का है। ये भी से कितना प्रतिशत, ये मैथ का है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
जस्ता जस्ता से एक बर्तन में विद्युत लेपन की विधि में होती है। बर्तन को धन ध्रुव, जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 59, दो संख्याओं का अंतर 10 है। ये भी हमारा मैथ का है। मैथ का जितना भी क्वेश्चन है ना वो सब हम लेसन अगले मॉडल में करते हैं। ये हमारा हो गया अभी विज्ञान का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। सूक्ष्म बर्फ क्या होती है? सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो सूक्ष्म बर्फ होता है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद हम बताते हैं जितने भी हमारे मैथ का क्वेश्चन है, जैसे ये हो गया, ये सब जो भी देख रहे हैं ये आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाली तार किस पदार्थ की बनी होती है? टीन और शीशे की बनी होती है। ये ध्यान रखिए। ये हमारा जितनी भी मैथ का जो क्वेश्चन सब आ रहा है, ये सभी सब मैथ के क्वेश्चन है, ये सब हम अगले अध्याय में करेंगे। और बहुत जल्द हम लोग आपके लिए रीजनिंग मानसिकता की क्लास ला रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बेसिक से शुरू करेंगे, रीजनिंग एकदम इक्वल बेसिक से शुरू करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही।